आज तक वो बंदा चुप इसीलिए था, डरता था आपसे कि आप लोग बर्बाद कर दोगे। लेकिन अब वो चुप नहीं बैठेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। वो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। ना तो उसके पास खोने को कुछ है, ना तो पाने का कुछ है। तो अब जब इतना सब हो गया तो सच्चाई भी पब्लिक को पता रहनी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी सिंगर का, सिंगर राजा राय के बारे में। फिर से एक नए खुलासे के साथ हाजिर हूं। वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना, कैसे भोजपुरी में परिवारवाद हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दयाशंकर ओझा। फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो के साथ। उससे पहले आपका भाई रिक्वेस्ट करेगा चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो यार, सबसे पहली बात यह है कि एक बंदा जो कि अपना पहला गाना फिल्म में गाता है कि जींस छोड़ के पहना सलवार, ना तो बजरिया में मार हो जाई। ये राजा राय का पहला गाना था जो कि पहली बार ही गाया फिल्म में, और गाना इतना बड़ा बवाल हिट हो गया, लोगों के अंदर डर हो गई थी। डर इस बात की कि अगर इस सिंगर को हम लोग छोड़ दिए, जो बंदा पहला गाना और इतना बड़ा बवाल हिट दे दिया, तो बर्बाद कर देगा अच्छे अच्छे सिंगरों की। जी हाँ, और उसके बाद क्या था, राजा के साथ गेम तब से ही चालू है। 2009 का समय, उस समय पवन जी का एल्बम बहुत चलता था। पवन सिंह जी फिल्म में बस एंट्री ही किए थे और एक आध फिल्म की शूटिंग भी कर रहे थे। उसी दौरान राजा के गुरुजी पप्पू ओझा जी, जी हाँ, पप्पू ओझा जी का भी जिक्र इसमें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनका भी अहम भूमिका है, उनके साथ भी गलत हुआ है। पप्पू ओझा जी एक सिंगर है जो कि गाना गाए थे कि जैसन सोचले रही ऐसन धनिया मोड़ बाड़ी, सावर ना गोड़ बाड़ी हो। ये आप जाकर चेक कर सकते हैं, कल्पना के साथ इन्होंने ही गाया था और इस गाने का लेखक भी यही है। जी हाँ दोस्तों, पप्पू ओझा जी को कहा गया कि एक नए आवाज की तलाश है, तब राजा को पप्पू ओझा जी ने मुंबई बुलाया और मुंबई लेकर गाने को रिकॉर्ड कराया। और गाने को रिकॉर्ड कराया, ऐसा रिकॉर्ड हुआ दोस्तों कि गाना बवाल हिट हो गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद साजिश का दौर चालू हुआ। साजिश का दौर ऐसे चालू हुआ कि राजा के साथ एग्रीमेंट करा लिया गया। जी हाँ, जैसा कि राजा बोल रहे हैं, राजा के साथ एग्रीमेंट करा लिया गया कि 4 साल 5 साल तक आप कहीं नहीं गाइएगा, कोई भी कैसेट कंपनी से नहीं गाइएगा। तो सभी यही देखकर शौक थे कि आखिर राजा तो फिल्म में गाते हैं, एल्बम क्यों नहीं निकालते हैं। उनका फिल्म का गाना, हर गाना हिट है। अभी तक तकरीबन 50 60 70 गाने गा चुके हैं फिल्म में भाई, लेकिन बंदे को पहचान नहीं है। और आज तो एक गाने हिट होने पर लोग नाचने लगते हैं। आज 50 से 60 गाना, जैसे कि हाल फिलहाल में एक तो चिंटू पांडे जी का गाना था बहुत अच्छा कि ए हो ड्राइवर बाबू कहवा तू जाइबा, जाए के बाटे बेथिया सुना का तू लेके जाइबा। तब ये बोलती है इंदु सोनाली, तब राजा का लाइन है कि पुनः वाला काम तनी करबा त कर जा। फिर राजा बोलते हैं कि साड़ी उठा के हमारा गाड़ी पे चढ़ जा। जी हाँ दोस्तों, ये गाना श्याम देहाती जी ने लिखा है। इतना बड़ा हिट गाना किसी को पता नहीं है। उसके बाद छोड़िए दोस्तों ये सब गाने, पवन सिंह जी के साथ डुएट गाने वाले ये पहले सिंगर है कि सीटा वहां पे अगिला जानी, सीटा वहां पे अगिला जानी, बैठी हा बबुनिया ड्राइवर मारी हैंडल के, ड्राइवर हमारी हैंडल घुमाई के केहुनिया, ड्राइवर हमारी हैंडल। जी हाँ दोस्तों, उस समय पवन सिंह जी के साथ पहले ऐसे सिंगर थे जो कि डुएट किए। उसके बाद ही मोहन राठौर जी ने डुएट किया था फिल्म में कि दिल धड़काता केहू के प्यार में मन मस्त भइल बा मस्ती में। जी हाँ दोस्तों, ये भी गाना राजा के गाने के बाद ही है। तो दोस्तों, जो सिंगर पवन सिंह जी के साथ गा चुका है, जो सिंगर खेसारी लाल जी के फिल्म में गा चुका है, जो सिंगर इतने 2009 से गाना गा रहा है, तो आज तक उसका नाम क्यों नहीं हुआ। लेकिन आप जाके देख लो, हर फिल्म के गाने में 20 मिलियन 30 मिलियन, हर फिल्म के गाने में उनका व्यूज है। लेकिन किस तरह से गाने को प्रमोट किया गया कि राजा का नाम नहीं आए। एक बंदा BMW पे चले और एक बंदे के घर में साइकिल ना हो, क्या ये जाती हुई? एक बंदे के घर में शाही पनीर बने और एक बंदे के घर में खाना ना बने, क्या ये जाती हुई? क्या राजा को हमें हक दिलाना नहीं चाहिए? राजा को पहचान दिलाना नहीं चाहिए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि जींस छोड़ के पहना सलवार का फिर से रियल हकदार राजा को वो क्रेडिट मिले? आप नहीं चाहते हैं? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे भाई, हो सकता है राजा मेरा भी भाई नहीं है, आपका भी भाई नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते इंसानियत यही कहती है कि जिस बंदे का हक है उस बंदे को दिलाना चाहिए। अरे हक की लड़ाई के लिए तो लोग अपनी जान तक गवा देते हैं,
तो हम वही हक की लड़ाई कर रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए, आज आवाज इसीलिए उठाया है, कल को हर छोटे छोटे सिंगरों के साथ ऐसा ही होता है। बंदे ने हिम्मत करा और हिम्मत करके लाइव आया, अगर लाइव नहीं आता तो हम लोग ये चीज जान भी नहीं पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग सपोर्ट करोगे। फिर से मैं नए राज के साथ फिर से वीडियो लेके आऊंगा, तब तक लेके आऊंगा जब तक राजा को, तब तक वीडियो बनते रहेगा जब तक राजा को पहचान ना मिल जाए। क्योंकि दुनिया में अनर्थ तो होता है, लेकिन अनर्थ को बचाने वाले भी लोग हैं जो कि जनता है। और जनता जब चाह देगी ना मेरे भाई, जनता जब चाह देगी, खेसारी फैंस चाह देंगे ना भाई, बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। मुझे यकीन है आप लोगों के ऊपर 100%, अपने से भी ज्यादा यकीन आपके ऊपर है ना मेरे भाई। कमेंट करके बताओ कि साथ दोगे कि नहीं दोगे।